प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आलमी सियासत और हालात हाज़रा के तनाजुर में मौजू है जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। गुज़िश्ता दिनों होने वाली पाक भारत मुख्तसर जंग ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल किए रखी। हमेशा की तरह जहरियत का आगाज़ भारत की तरफ से किया गया, जिसका पाकिस्तान आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत के 5 त्यारे मार गिराए, जिनमें फ्रांस के मशहूर राफेल त्यारे भी थे, जिन पर भारत को बड़ा मान था। भारत का हमला पसपा करने के बाद पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का हक हासिल था, जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, और हमारे शाहीन भारत के 300 किलोमीटर अंदर जाकर तबाहकुन जवाबी कार्रवाई करके बखैरियत वापस आ गए। पूरी दुनिया ने हमारे शाहीनों के हाथों भारत की जिल्लत का तमाशा देखा और यूं हमारे पायलटों की पूरी दुनिया पर धाक बैठ गई। पाकिस्तानी अवाम ने मिठाइयाँ तकसीम की, भंगड़े डाले और अपने हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश किया। इस सूरत हाल में अमेरिका ने खिलाफ तवक्का सालिस का किरदार अदा किया और भारत को मज़ीद रुस्वा होने से बचा लिया। अब बज़ाहिर जंग बंद हो चुकी है और दोनों तरफ खामोशी है, और ये खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा बन सकती है। भारत जैसे जहरीले दुश्मन ने ये चोट किस तरह ठंडे पेटों बर्दाश्त कर ली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान पर हमला करके उसकी दिफाई सलाहियत को भांपने के बाद भारत एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जबकि उसे अमेरिका और इसराइल की पुष्ट पनाही हासिल है और वह पाकिस्तान को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमारी आर्मी की दिफाई और जहराना सलाहियतों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। बेशक हमारी अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज हैं और हर तरह की सूरत हाल से निमटने की सलाहियत रखती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस नाजुक मौके पर चीन ने जिस तरह पाकिस्तान का साथ दिया है वो नाकाबिले फरामोश है, और पाकिस्तान की कामयाबी में चीन का बड़ा हाथ है। भारत अमेरिका की आशीर्वाद लेकर पूरी तैयारी से पाकिस्तान पर एक बड़ा और तबाहकुन हमला करने जा रहा था। इस हमले में 300 दूसरे त्यारे और 36 राफेल त्यारों से हमला करना था। चीन ने सैटेलाइट के ज़रिए ये देखकर पाकिस्तान को ख़बरदार कर दिया है और फिर चीन ने कंट्रोल संभाल लिया। उसने अपने जदीद तरीन त्यारे दिए, सैटेलाइट निज़ाम दिया। इस जदीद तरीन निज़ाम से चीन ने भारत के दिफाई हसार को अंधा कर दिया। उसका रेडार सिस्टम नकारा बना दिया। राफेल त्यारों को भी बेकार कर दिया गया। चीन अपनी पूरी 5th जनरेशन की मशीनरी मैदान में ले आया था। बेशक चीन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया, शुक्रिया चीन। दूसरी तरफ अमेरिका का किरदार देखें, जिसकी दोस्ती का दम हमारे तमाम हुक्मरान भरते चले आ रहे हैं, लेकिन उसने भारत को हल्ला शेरी देकर पाकिस्तान को तबाह करने का मौका फराहम कर दिया था। यही वजह है कि पहले ट्रंप यही बयान देता रहा कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, दोनों मुल्क अपना मसला खुद हल कर लें। उसे यकीन था कि इंडिया पाकिस्तान को रूंध डालेगा, मगर जब उसने देखा कि भारत को लेने के देने पड़ गए हैं तो उसने आगे बढ़कर भारत को बचा लिया। हमारे देहात में ये बात मशहूर है कि जब मुर्गों की लड़ाई में चौधरी का मुर्गा हारने लगता है तो चौधरी लड़ाई बंद करा देता है। यही कुछ अमेरिका ने किया। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान के साथ यही किया है और आइंदा भी करेगा। हुक्मरानों से गुजारिश है कि अपना किबला तब्दील कर लें। 71 की जंग में अमेरिका ने ऐलान किया कि हमारा 7वां बहरी बेड़ा पाकिस्तान की मदद को आ रहा है। भारतीय फ़ौजें मुक्ति बहने के साथ मिलकर मशरक़ी पाकिस्तान में तबाही व बर्बादी का खेल खेलती रहीं और हम अमेरिका के 7वीं बहरी बेड़े का इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि मशरक़ी पाकिस्तान पर भारत ने कब्ज़ा कर लिया और हमारी 90,000 आर्मी को हथियार डालने पड़े, मगर 7वां बहरी बेड़ा मदद को कभी ना पहुँचा। जंग बंदी के बाद से अमेरिकी 713 त्यारे कतर से भारत के मुख्तलिफ़ शहरों जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर और अहमदाबाद पहुँच रहे हैं। अमेरिका ने पहले जंग बंदी कराई और अब उसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त हासिल किया जा रहा है ताकि भारत को जदीद जंगी साजो सामान मुहैया किया जा सके और पूरी तैयारी के साथ दोबारा जंग शुरू करके पाकिस्तान की बर्तरी को ख़त्म किया जा सके। अमेरिका भारत को इंतहाई जदीद और ख़तरनाक सेंटिनल RQ-170 ड्रोन फराहम कर रहा है, जिनकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर और प्रवास का दौरानिया 30 घंटे है। ये 2000 से 5000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कर सकते हैं और किसी मुल्क के स्ट्रेटेजिक अहदाफ, फ़िज़ाई दिफाया और फ़िज़ाया के असासों की जासूसी कर सकते हैं। उनका रेडार पर पता लगाना भी मुश्किल है। यही ड्रोन ईरान के जौहरी ठिकानों की निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किए गए थे। इस तरह MQ-9 रैपर्स भी मैदान में लाए जा रहे हैं जो जासूसी और हमला दोनों की सलाहियत रखते हैं। ये है उन लोगों का किरदार
جنہوں نے فلسطین، یمن، عراق اور افغانستان کے مسلمانوں کا خون بہایا، اور آج یہی لوگ بھارت کی مدد کے لیے امن قائم کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے اپنے ایک اتحادی کو بچانے کے لیے مداخلت کی۔ ان کے لیے قرآن کا پیغام واضح ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ہی دوست ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ایک بڑی جنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل پوری طرح بھارت کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ ایٹمی پاکستان ہی دنیا میں وہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکار سکتا ہے۔ پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے۔ چین کو یہ احساس بھی ہے کہ مضبوط پاکستان اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ امریکہ کے مقابلے میں بلا شبہ چین ایک سپر پاور ہے جو امریکہ کو برابر کی ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کو چین کے ساتھ دفاعی تعلقات بڑھاتے ہوئے اس پر مکمل اعتماد کرنا ہوگا۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں وہاں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ان کی مظلوم چیخیں مسلم ممالک کے علاوہ ساری دنیا سنتی ہے، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ ان حالات میں دنیا نے یہ منظر پہلی مرتبہ بڑی حیرت اور بے یقینی کے عالم میں دیکھا سنا کہ مسلمان پاکستان غیر مسلم بھارت کو مار رہا ہے، اور ان کی چیخ و پکار گونج رہی ہے۔ شکریہ پاکستان آرمی، شکریہ چین، الحمدللہ۔ آخر میں آپ کو گزارش کرتے چلیں کہ سخی بنیں اور سخاوت کو پسند کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں، اقربا، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چینل سبسکرائب کرنے کی ترغیب و تحریک دیں، تاکہ ہماری تقویت اور حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز کا بر وقت ابلاغ ممکن ہو۔ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔